हाय गाइस, मेरा नाम है डॉक्टर अंकुर सरीन। मैं एक डर्मेटोलॉजिस्ट हूँ डिफेंस कॉलोनी न्यू दिल्ली इंडिया से। और आज हम बात करने वाले हैं सोशल मीडिया में बात किए जाने वाले दो सबसे कॉमन स्किन केयर मॉलिक्यूल्स के बारे में। सबसे पहले रेटिनॉल और दूसरा नाइसिनामाइड। काफ़ी कंफ्यूजन रहता है, काफ़ी लोग हमसे पूछते हैं कि हमें रेटिनॉल लगाना चाहिए या नाइसिनामाइड। आज इस वीडियो में मैं आपको बताऊंगा दोनों के बारे में, और हम ये भी जानेंगे कि रेटिनॉल आपको कब यूज़ करना चाहिए, किस किस कंडीशन के लिए, और नाइसिनामाइड आपको कब कब यूज़ करना चाहिए, किस कंडीशन के लिए। इसके साथ मैं आपको ये भी बताऊंगा कि कौन सा रेटिनॉल और कौन सा नाइसिनामाइड सीरम या क्रीम आपको यूज़ करना चाहिए आपके डेली रूटीन में। तो सबसे पहले हम रेटिनॉल के बारे में बात करते हैं। रेटिनॉल एक विटामिन ए डेरिवेटिव है। जो विटामिन ए होता है वो हमारी स्किन की बनावट के लिए, उसकी प्रोलिफरेशन के लिए बहुत ज़रूरी होता है। तो अगर हम रेटिनॉल को अपने स्किन केयर में इंक्लूड करते हैं, उसको रोज़ रात को एक थिन लेयर अपने पूरे चेहरे पे लगाते हैं, तो हम धीरे धीरे करके अपनी स्किन की बनावट को रेगुलेट कर सकते हैं। इसके कारण हमारा स्किन टेक्सचर जो है वो स्मूथ होता है, उसमें फाइन लाइंस, रिंकल्स कम होती हैं, पोर्स कॉन्स्ट्रिक्ट होते हैं और स्किन में जमा हुआ मेलानिन भी कम हो जाता है, जिसके वजह से हमारे स्किन में ग्लो आता है। कब से हमें रेटिनॉल यूज करना चाहिए? आप रेटिनॉल वैसे किसी भी एज से यूज कर सकते हैं। 15 साल से ऊपर भी हम इसे यूज कर सकते हैं अगर किसी को एक्ने हो। बट यूजुअली अगर हम एंटी एजिंग की बात करें तो हम 25 साल के बाद रेटिनॉल का यूज स्टार्ट कर सकते हैं। रेटिनॉल यूज करते समय कुछ सिंपल बातों का हमें ध्यान रखना चाहिए। हमें रेटिनॉल को नाइट के टाइम पर ही लगाना चाहिए शुरुआत में, क्योंकि रेटिनॉल ड्राइनेस कर सकता है। तो हम 1 या 2 टाइम्स अ वीक से स्टार्ट कर सकते हैं और धीरे धीरे करके हम इसको ज़्यादा रेगुलरली लगा सकते हैं। दो चीज़ें जो रेटिनॉल के साथ बहुत अच्छी जाती हैं वो है मॉइस्चराइज़र और सनस्क्रीन। रेटिनॉल की ड्राइनेस को प्रिवेंट करने के लिए हमें उसके ऊपर मॉइस्चराइज़र लगाना चाहिए और अगले दिन सुबह हमें सनस्क्रीन का यूज़ करना चाहिए। अगर रेटिनॉल लगाने के बाद आपको लग रहा है कि आपकी स्किन ग्लो की जगह डार्क होती जा रही है, तो इसका एक कॉमन कारण होता है कि प्रॉपर SPF प्रोटेक्शन नहीं होता। मैं रिकमेंड करता हूँ कि कम से कम SPF 30 का क्रीम हमें यूज़ करना चाहिए। अब अगर आप अपने स्किन केयर में रेटिनॉल इनकॉर्पोरेट करना चाहते हो तो आप यूज़ कर सकते हो ओले की रेटिनॉल क्रीम या फिर ओले का रेटिनॉल सीरम। दोनों प्रोडक्ट्स में रेटिनॉल है, रेटिनॉल ईस्टर्स हैं और ये इंग्रेडिएंट्स आपके स्किन के लिए अच्छे रहते हैं। इसके अलावा ये दोनों प्रोडक्ट्स फ्रेग्रेंस फ्री है, ग्रीस फ्री है और आपके स्किन पे लगाने के बाद भी आपको एक लाइट फीलिंग देते हैं। और सबसे अच्छी बात, दोनों में मॉइस्चराइजिंग इंग्रेडिएंट्स है जो कि आपको रेटिनॉल से होने वाले ड्राइनेस से बचाते हैं और ये बिल्कुल बिगनर फ्रेंडली प्रोडक्ट्स हैं। तो ये थी कुछ इन्फॉर्मेशन रेटिनॉल के बारे में। अब हम नाइसिनामाइड के बारे में बात करते हैं। नाइसिनामाइड एक्चुअली विटामिन B3 है। ये काफ़ी जेंटल मॉलिक्यूल है। ये एक ऐसा मॉलिक्यूल है जिसको आप किसी भी मॉइस्चराइजर में, किसी भी एक्टिव के साथ इनकॉर्पोरेट कर सकते हैं और इसके बेनिफिट्स आप पा सकते हैं। नाइसिनामाइड कई तरीके से काम करता है। इसमें से एक इंपॉर्टेंट फंक्शन है कि ये मेलानोसाइट्स से मेलानिन का ट्रांसफर रोकता है और स्किन लाइटनिंग, ब्लेमिशेस में यूज किया जाता है। इसके अलावा नाइसिनामाइड एंटी इंफ्लेमेटरी मॉलिक्यूल भी है और ये स्किन में होने वाली रेडनेस भी कम करता है। नाइसिनामाइड एक सुपर सेफ मॉलिक्यूल है। ये आप किसी भी एज से यूज कर सकते हैं। खासकर आफ्टर 20 ईयर्स आप इसको अपने स्किन केयर में इंक्लूड कर सकते हैं। कुछ स्टडीज में ये भी देखा गया है कि नाइसिनामाइड सीबम कंट्रोल, ऑयल कंट्रोल में भी हेल्प करता है और ऑयली स्किन में भी इसको इस कारण से यूज किया जा सकता है। अब अगर आप नाइसिनामाइड को अपनी स्किन के रूटीन में इंक्लूड करना चाहते हैं तो आप ट्राई कर सकते हैं ओले का नाइसिनामाइड क्रीम और ओले का नाइसिनामाइड सीरम। तो रेटिनॉल की तरह नाइसिनामाइड भी ओले ने क्रीम और सीरम फॉर्म में निकाला है। इस नाइसिनामाइड रेंज की अच्छी बात यह है कि इसमें SPF 15 भी है, तो आप इसको सुबह के समय भी यूज कर सकते हैं। ये क्रीम और सीरम आपको ड्राइनेस, डलनेस, एक्ने मार्क्स, रेडनेस ऑफ द स्किन, ऑयल कंट्रोल, इन सब में आपकी हेल्प कर सकता है। ओले के नाइसिनामाइड रेंज को आप सुबह भी लगा सकते हैं, रात में भी लगा सकते हैं और बेस्ट बात है आप इसको अपने दूसरे एक्टिव्स के साथ भी कंबाइन कर सकते हैं। तो ये थे दो इंपॉर्टेंट स्किन केयर मॉलिक्यूल्स, रेटिनॉल और नाइसिनामाइड। अब आप जानते हैं कि इसको आप किन कंडीशन में यूज कर सकते हैं और आप जानते हैं कि इनमें से कौन सा आपके स्किन के लिए बेटर काम करेगा। आई होप आपको ये वीडियो देख के इन दोनों मॉलिक्यूल्स के बारे में थोड़ी क्लैरिटी हुई हो। और इन प्रोडक्ट्स के बारे में और इन्फॉर्मेशन जानने के लिए आप डिस्क्रिप्शन पढ़ सकते हो। अगर आपके कुछ सवाल है या आपको लगता है कि मैंने कोई पॉइंट छोड़ दिया है तो आप हमें कमेंट सेक्शन में जरूर लिख के बताएं। मैं लाता रहूंगा ऐसी ही कई सारी इंटरेस्टिंग स्किन और हेयर केयर वीडियोस। तब तक के लिए गुड बाय।